गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। मैं एक वाइस ट्रेडर का बहुत पुराना फॉलोअर हूँ और ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि एज अ ट्रेडर आप वाइस ट्रेडर की मेंबरशिप ज्वाइन करके कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। मीन्स कैसे आप प्रोफेशनली ट्रेड कर सकते हो, वो मुझे सीखने को मिला है आफ्टर ज्वाइनिंग वाइस ट्रेडर मेंबरशिप। तो मैं मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे मार्केट में फंसे हैं और हर कोई जनरली लॉस में ही होगा, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ ओनली 5% लोग प्रॉफिट कमाते हैं और 95% लोग लॉस करते हैं। तो बात ये नहीं है कि किसने कितना प्रॉफिट किया, किसने कितना लॉस किया। बात ये है कि आप किसी प्रोफेशनल ट्रेडर को अप्रोच करके अपने आप को फ्यूचर में एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे देख सकते हो, वो एक अप्रोच आपको डेवलप करने का मिलता है। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ ये वीडियो के द्वारा कि आफ्टर ज्वाइनिंग हिज मेंबरशिप, मतलब मैंने जनवरी से ही उनका मेंबरशिप ज्वाइन करके रखा है और काफ़ी टफ फेजेस थे उनके भी लाइफ में, काफ़ी पर्सनल प्रॉब्लम आए और ट्रेडिंग में वो भी कुछ ज़्यादा इनिशियली तो अच्छा सिखाया उन्होंने। प्लान ए बी सी सब पूरा जो गाइड किया तो उस हिसाब से हमने फॉलो भी किया है आज तक। बट मार्केट अभी बिग प्लेयर्स के द्वारा जिस हिसाब से चलाया जाता है, तो हमें अपने आप को कैसे उसमें हैंडल करना है, अपना कैपिटल कैसे बचाना है और कैसे मार्केट में व्यू बनाना है और किस तरह से हमको अपनी विकेट बचा के जब रियल टाइम आए तो प्रॉफिटेबल कैसे बनना है, वो हमको सीखना है। तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि मेरा अप्रोच डेफिनेटली चेंज हुआ है और उसका इम्प्रूवमेंट है, उसमें रिजल्ट भी है जो मैं आपको कुछ शेयर करना चाहूँगा। तो मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ। तो मैं अपना सबसे पहले ज़ीरोधा का प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट 1 मंथ का दिखाना चाहूँगा। तो ये सब ठीक है, बट मैं आपको रिफ़्रेश करके भी बता देता हूँ ताकि आपको लगे नहीं कि ये फेक है। ओके, सो फ्यूचर एंड ऑप्शन नवंबर, राइट। सो हम मेरा प्रॉफिट हुआ है अराउंड 30,000 और कैपिटल इसमें मैंने 1.5 लाख का यूज़ किया है। एंड मेरा एक और भी अकाउंट है जिसमें ये मैंने 2 महीने पहले ही खुला है। तो इसमें ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस 19,000 है, मीन्स आफ्टर ब्रोकरेज टोटल 22,000 है। इसमें मेरा कैपिटल था सिर्फ 60,000 और जो आज 20,000, मतलब आप गिन सकते हो कितना परसेंट मैंने ऑलमोस्ट 30% इसको ग्रो कर लिया है। तो बात ये नहीं कि आप कितना परसेंट ग्रो कर सकते हो, बात यह है कि आप अपना नज़रिया चेंज करोगे, मार्केट को देखने का, प्रोफेशनली ट्रेड करोगे। ऑर्डर पंच करने से पहले आप डिफाइन करोगे कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना है, हाउ मच यू कैन अफोर्ड टू गिव टू मार्केट इफ़ योर व्यूज़ गो रॉन्ग। तो आप चाहे कितना भी मार्केट आपके अगेंस्ट में जाए, आप कभी बैंकरप्ट नहीं होगे। तो मैं अभी बीच में ट्विटर में भी वो ट्वीट किया था, जो मतलब टीम काफ़ी मतलब इंस्पिरेशनल है और मुझे मतलब जैसे मेरा अप्रोच चेंज हुआ तो मैंने ये पोस्ट भी किया था कि मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद क्या लर्निंग है मेरी। तो मोटा मोटी मैंने ये शेयर किया था जो आपको बताना चाहूँगा कि डिफाइन योर मैक्सिमम, व्हाट इज हैपनिंग, प्लीज़ बेयर विथ मी। ये मुझे एक्सपीरियंस नहीं है इसको कैसे ऑनलाइन वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ये सब। तो मैं इसमें जस्ट सिर्फ लिखा था कि लर्निंग क्या है मेरा, जो डिफाइन मैक्सिमम लॉस बिफोर पंचिंग ऑर्डर सो दैट इन केस इफ व्यू गोज रॉन्ग नो मैटर मार्केट कैन बैंकरप्ट यू, कैन नॉट बैंकरप्ट यू एज यू हैव डिसाइडेड व्हाट यू कैन अफोर्ड टू गिव टू द मार्केट। मीन्स इसका मतलब क्या है कि ये उन्होंने सिखाया और मैं ये पहले से फॉलो करता हूँ। जैसे ये मैंने कौन सी डेट पे निफ्टी का क्या प्राइस था, कौन से अकाउंट में मैंने ट्रेड लिया है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस, उसका क्या सेलिंग रेट था, हेजिंग किससे किया, उसका रेट क्या था, डिफरेंस नंबर ऑफ लॉट कितने हैं, डिफरेंस कितना है। मतलब ये इस शीट में पहले से फॉलो करता हूँ जो उन्होंने सिखाया है। कि आपको सपोज़ अभी कल का ही बात कर लूँ कि सपोज़ निफ्टी 350 था, उस टाइम पे मैंने वीकली कॉल ऑप्शन राइटिंग किया
17,400 का 119 के प्राइस पे, और 650 से उसको हेज किया। तो इसमें मेरा डिफरेंस हो गया 250 एक लॉट, और ये मार्जिन है और इसमें इतना प्रॉफिट है इतना लॉस है। तो ये हमको पहले से डिफाइन करना है कि आप मार्केट को कितना लॉस दे सकते हो। मार्केट आपके अगेंस्ट, अभी ये यहाँ से कल अपर सर्किट में खुले, सपोज 18,000 आ गया, तो क्या करोगे? आपका मैक्सिमम लॉस इतना ही रहेगा क्योंकि आपने हेज किया है इससे। तो ये कुछ तरीके हैं उन्होंने जो सिखाया है कि आपको कैसे प्रोफेशनली मार्केट को अप्रोच करना है। तो ये आप फॉलो करोगे तो आप कभी भी बैंकरप्ट नहीं होगे। देन पेशेंस। कई बार क्या होता है कि मार्केट आप व्यू बनाते हो और इंट्राडे में मार्केट बिग प्लेयर्स सारे रिटेलर्स को किल करता है। तो आपने हेज करके रखा है और आप ये मैक्स लॉस के लिए प्रिपेयर्ड हो, तो मार्केट आपके अगेंस्ट में जाएगा, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि आपका मैक्सिमम लॉस फिक्स है। बट सपोज आप इंट्राडे किया है यही पोजीशन विदाउट हेज या विथ हेज, बट आप ये मैक्स लॉस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो। आपने माना कि मेरा 4,000 का प्रॉफिट है और मैं सामने 4,000 का ही लॉस लूँगा, और ये मार्केट आपके अगेंस्ट में चला गया और ये इधर 6,000 लॉस दिखा दिया, तो क्या आप कट लोगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। वो इंट्राडे पॉसिबल है कि आपके अगेंस्ट में जाए और ये आपको मैक्सिमम लॉस दे 8,000, बट इट्स ओके। ये आपने डिफाइन किया कि आप मैं इतना लॉस लेने के लिए तैयार हूँ, तो आपको उससे डरना नहीं है। और अगर मार्केट आपकी फेवर में आया, जस्ट वो शॉर्ट मूव था जो शॉर्ट सेलर को निकालने के लिए था आपकी अगेंस्ट में, तो ये आपका पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये सब पार्ट है जो आपको प्रोफेशनली कैसे ट्रेड करना है वो सिखाया जाता है। दूसरा है एनालाइज द मार्केट, क्रिएट व्यू एंड टेक पोजीशन। इसका मतलब है वो लाइव मार्केट में अपने व्यू शेयर करते हैं। अभी ये पता नहीं इसमें, तो ये मैंने एक्सप्लोरर में खोला है तो इधर कुछ चलता नहीं है, दिखाता है कि आप मोबाइल में यूज़ करो, बट इधर वो अपने व्यू शेयर करते हैं और वो कभी भी ऐसा नहीं बोलते कि आप मुझे कॉपी करो। वो ऐसा ही बोलते हैं कि मैं जो इधर पोस्ट करता हूँ उससे आप सीखो, मार्केट उस टाइम पे क्या चल रहा है, मैं ये व्यू क्यों बना रहा हूँ। तो जब जैसे अभी मेरा ये लेवल आ गया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ऑलरेडी ट्रेड ले चुका हूँ और उसके बाद पोस्ट देखता हूँ कि वाइस ट्रेडर ने भी यही पोस्ट ट्रेड लिया है। तो ऐसा नहीं है कि मैं मतलब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता हूँ, बट मैं प्राउड फील करता हूँ। कई बार ऐसा हुआ है और मैं उनको कमेंट में भी लिख के देता हूँ कि जस्ट आई टुक दिस ट्रेड जस्ट 5 मिनट्स बैक। तो दिस इज़ द लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट व्हाट आई हैव सीन इन माई सेल्फ। फिर कट द पोजिशन इफ ऑप्शन प्राइस कम्स टू सिंगल डिजिट। ये लास्ट वीक का ये एग्जाम्पल है। ये 17,500 मैंने इंट्राडे में किया था, कहाँ इधर लिखा होगा, हाँ या दिस वन 35, उसको मैंने हेज किया था 17,700 से। इसको मुझे लगा कि मार्केट अगेंस्ट जाएगा या फिर एट द मनी हो गया, तो ये ज़ीरो होने का चांस बहुत कम लग रहा था क्योंकि 17,500 पे पुट राइटिंग बहुत थी, तो मैंने उसको काट लिया 21 पे। बट जो मैंने ऑलरेडी ये स्ट्राइक प्राइस वीकली में पहले से लेके रखा था 23 को, तो ये देखो 66 से मैंने लिया था, ये ज़ीरो नहीं हुआ। ये मुझे आई एम सॉरी, आई एम मेकिंग सम मिस्टेक टू एक्सप्लेन, हाँ दिस वन, ये 63 से मैंने सेल किया था, ये ज़ीरो नहीं हुआ, ये 61 पे मैंने काट लिया और उसके बाद वो एट द मनी होके वो 30 अराउंड वहीं पे एक्सपायर हुआ था। तो ये मेरे पास जो 2 लॉट थे मैंने इंट्राडे में किए थे, उधर मैंने थोड़ा प्रॉफिट कवर कर लिया, बट ये मैंने कॉस्ट पे निकाल दिया। ठीक है, ये हेजिंग लॉस आर गुड, आपने हेजिंग किया है तो हेजिंग लॉस जो है वो हेल्दी है, तो उसको हमें कभी ये नहीं मानना है कि ये लॉस है। दिस इज़ पार्ट ऑफ मीन्स इट इज़ अ इंट्रीगल, दिस इज़ योर इंश्योरेंस। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कई बार ऐसा होता है कि आपका ऑप्शन का प्राइस, ये इसने लो मारा था 7, मॉर्निंग में ही 17,500 का लो था 7, और ये एक्सपायर हुआ था अराउंड 30, बट ये बीच में 60 मोर देन 60 गया था। तो कहने का मतलब उन्होंने ये भी सिखाया है कि कभी भी 0.05, कई लोग ऐसे, मेरा फ्रेंड ऐसा है जो 0.05 पे ही निकलता है, इतना एडमंट कभी भी नहीं होना है मार्केट में। ये 7 रुपये का चीज़ 60 रुपीज़ दे गए थे। तो आपको मतलब वो बताते हैं कि कभी भी इसको होल्ड मत करो, आपका मतलब 80% उसमें से प्रॉफिट निकल गया तो आप उसको काट लो, जैसे मतलब वो सिंगल डिजिट में आ गया आप उसको निकाल दो। फिर आफ्टर हिटिंग वीक 6 काम डाउन, मीन्स आपने बड़ा प्रॉफिट किया है तो आपको स्लो डाउन हो जाना है।
आपकी क्वांटिटी जो है उसको कंट्रोल करना है, पोजीशन साइजिंग। फिर ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, हालांकि मैं करता भी हूँ, कि आपका कुछ भी प्रॉफिट अमाउंट हो, बड़ा प्रॉफिट आ जाए तो उसमें से थोड़ा पोर्शन जो नीडी लोग हैं उनको आपको देना है। फिर प्रोटेक्ट योर विकेट फॉर नेक्स्ट एडजस्टमेंट, लाइक व्यू कभी कभी गलत होता है तो आपको, आपके पास सफिशिएंट फंड है तो प्लान ABC वो सिखाता है कि इनिशियली आप 50% लगाओ, व्यू अगेंस्ट जाता है तो बाकी के जो 50% है उसको आप अगेन ऊपर की स्ट्राइक प्राइस पे या मतलब नेक्स्ट एडजस्टमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हो। देन नेवर फियर टू टेक लॉस, दे आर पार्ट ऑफ गेम। मीन्स यही जो मैंने बताया कि ये देखो मैंने इसमें पहले पास में लॉस भी लिया है, फुल मैक्स लॉस की तरह। ये इसको छोड़ो, ये डिफरेंट केस था, बट इधर मैंने मतलब मैक्स लॉस लिया है। तो ऐसा नहीं है कि हर बार आपको प्रॉफिट ही होगा, बट आपका ओवरऑल, ये ग्रीन देखो आप, ग्रीन ज़्यादा है तो ओवरऑल प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा आप ऑप्शन सेलिंग में विथ हेजिंग काम करोगे तो। देन ऑलवेज लुक बेसिक इंडिकेटर्स लाइक RSI, मूविंग एवरेज। ये तो सब बाइस ट्रेडर ने विदाउट मेंबर मीन्स ओपनली वीडियो उन्होंने पोस्ट किए है कि ये देखो, जब मार्केट 18,200 से ऊपर चल रहा था, मोर देन 80,000 चल रहा था, तब वो RSI और लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन के हिसाब से उन्होंने जो RSI डाइवर्जेंस वो सब दिखाया था। तो आपको ट्रेडिंग सिंपल रखने के लिए RSI और मूविंग एवरेज को ही यूज़ करना है। हर किसी का अलग चॉइस होता है, हर कोई डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, लेकिन आप ट्रेडिंग को जितना कॉम्प्लेक्स करोगे उतना ही कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। देन मार्केट इज़ नॉट द ओनली थिंग इन लाइफ, मीन्स इट शुड होल्ड ओनली 5 to 10, मीन्स नॉट इवन 5 to 10, इट शुड होल्ड 2। वाइस ट्रेडर तो ऐसा बोल रहा है कि 2% ही आपका लाइफ में मार्केट का इंपॉर्टेंस होना चाहिए, क्योंकि दूसरी और बहुत सारी चीज़ है लाइफ में एंजॉय करने के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्केट ही है। तो आपको लाइव मार्केट में जो वाइस ट्रेडर जो एनालिसिस करके व्यू बनाना सिखाते हैं, फिर प्रॉफिट होने के बाद आपको इमोशंस कैसे कंट्रोल करना है, इट इज़ नॉट लाइक दैट यू जॉइन मेंबरशिप। अभी रिसेंटली उन्होंने बताया था कि आप मेंबरशिप अभी कैंसिल कर सकते हो, आपने इनफ लर्निंग कर लिया है। सो इट इज़ टू हेल्प यू टू क्रिएट एन अप्रोच हाउ टू बिकम प्रोफेशनल ट्रेडर। थैंक यू, बाय बाय।